अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन जिसमें आर्टिकल्स हैं, आज इनको हम सीखेंगे और इनकी जानकारी हासिल करेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? पहले तो मैंने इनके आर्टिकल्स के लिए थोड़ी सी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स, ये वर्ड्स होते हैं ए, एन एंड द। दे डिफाइन, ये डिफाइन करते हैं वेदर समथिंग इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। किसी चीज़ को ये स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक यानी अलग करते हैं, ख़ास या आम चीज़ बनाते हैं। जैसे पता चलता है कि जब ये हम लगाते हैं, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कहूँ तो जो द होता है, द किसी ख़ास स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ए जो है ये किसी अनस्पेसिफिक यानी आम चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब रहा एन। जो एन है, इसमें एन वोवेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। वोवेल्स मतलब जो वर्ड वोवेल से स्टार्ट हुआ होगा यानी जिस वर्ड का पहला लेटर वोवेल होगा, उसके लिए हम एन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एन इंक, इसमें वोवेल है आई, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स हैं, और बाकी जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसी तरह एग ई से इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी एन आगे आएगा। ईयर, इसमें भी एन। ईगल, इसमें भी एन। इस तरह ये एरोप्लेन, एक्स, ये एन से इस्तेमाल होंगे। अब जो है ए किसी आम चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे और इसके लिए कॉन्सोनेंट होना, यानी ये कॉन्सोनेंट, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, ये शुरू में कॉन्सोनेंट वर्ड होगा, उससे पहले ए लगा दिए जाते हैं। जैसे ए बैग, हम एल लगा देते हैं। जैसे ए बैग, ए कार, ए गर्ल, ए बॉय, ए स्कूल, ए मैन, ए वोमेन, ए ट्री। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंटल से इस्तेमाल स्टार्ट हुए हैं, यानी इन वर्ड्स के पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, और जो वर्ड है वो कॉमन है यानी अनस्पेसिफिक है, इसीलिए इनके आगे ए आया है। अब जो हम द इस्तेमाल करते हैं, द किस लिए इस्तेमाल करते हैं? द किसी ख़ास चीज़ के लिए, यानी जो पहले ही मेंशन किया गया हो। जैसे अशरफ इज़ ए बॉय, तो बॉय हमें पहले मेंशन यहाँ पर हुआ। अब अगर मैं इस बॉय के बारे में और भी बात करूँ तो ये बॉय अब स्पेसिफिक बन गया। ही इज़ द बॉय ऑफ गुड हैबिट्स, ये अच्छे आदत का लड़का है, यानी अच्छे आदत वाला लड़का है। अब जो मैं पहले ये मेंशन हुआ, अब दोबारा मेंशन हुआ, तो दोबारा मेंशन जब होगा, दोबारा इसके आगे अब द ज़रूरी देना है। जैसे और भी मैं लिखूँगा, दिस इज़ ए कार, द कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दिस इज़ ए कार, पहले तो ये कॉमन थी यहाँ पर,
اسی لیے اس کو آیا آگے. اب یہ خاص بن گئی. اب اسی کار کے بارے میں اور بات کرنے لگا. تو جب یہ پہلے ہی مینشن ہو ایک بار یہ کار ہوئی تو اب اس کے آگے میں نے دیا ہے دا کار از ویری بیوٹیفل. وہی کار جو میں نے پہلے مینشن کیا ہے اب یہ خاص بن گئی, اسپیسیفک بن گئی یہاں پر. دا کار از ویری بیوٹیفل. یہ جو میں نے ایگزامپلز لکھے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دا کہاں پر استعمال ہوتا ہے. جیسے اور بھی لکھوں گا میں, دس از اے پین, دا پین از ریڈ. دس از اے پین, یہ ہے ایک پین ہے, قلم ہے. دا پین از ریڈ. یہی آپ جو کالم میں دوبارہ اس کی بات کروں گا تو یہ یہاں پر خاص بن گیا. دل دیا میں یہاں پر اے دیا تو یہ اس وقت یہ پہلے اس کی شناخت ہوئی, یعنی پہلے یعنی یہ پہلی بار ہم نے دیکھا پین. اب جب دوسری بار میں اس کو دیکھوں گا یہ کچھ خاص یہ پہلے مینشن ہوا تھا, اب یہ اسپیسیفک بن گیا. دا پین میں نے دیا, اب دا پین از ریڈ. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گے. دا کہاں پر استعمال ہوتا ہے, این کہاں پر استعمال ہوتا ہے, اور اے کہاں پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ واویلز کیا ہوتے ہیں. واویلز کتنی ہوتی ہیں, یہ 5 ہوتے ہیں, اور باقی جو لیٹرز ہوتے ہیں یہ کانسوننٹ ہوتے ہیں. اب جو کانسوننٹس ہوتے ہیں ان کے آگے ہم اے بھی لگا دیتے ہیں جو کامن ورڈ ہوگا, کامن ناون ہوگا, اور دا لگاتے ہیں جو خاص ہوگا, اسپیسیفک ہوگا. تو اسی طرح جو این, جو ہم این دیتے ہیں, این اس ورڈ کے آگے دیتے ہیں جو واول سے سٹارٹ ہوگا ورڈ, یعنی انک ہے, ایگ ہے, ایئر ہے, ان کے آگے, ان سبوں کے آگے یہاں پر واول استعمال ہوا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اچھی طرح سے. شکریہ.